पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़। पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो पार्शियल यहाँ पर ऐसा बोल दूँ कि पार्शियल वर्ड रिलेटेड है पार्शियल डिफरेंशिएशन से, और मोलर मतलब है विद रिस्पेक्ट टू मोल, और प्रॉपर्टीज़ मतलब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़, है ना। यहाँ पर एकदम जैसा नाम है वैसा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है मोल के रिस्पेक्ट में, किसका? प्रॉपर्टीज़ का। तो जो नया जो मैथमेटिकल टर्म्स निकल के आएंगे उनको हम लोग बोलेंगे पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़। ठीक, तो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ क्यों ज़रूरत पड़ी, काहे ज़रूरत पड़ी इन सब चीज़ों का, तो वो एक पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि जनरली हम लोग जो सिस्टम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, जो प्रॉपर्टी हम अभी पढ़ते आ रहे हैं, उसमें हम लोग मोस्टली टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम इन सब के रेस्पेक्ट में चेंजेस पढ़ते हैं। लेकिन अभी हम कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में चेंज पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में चेंज पढ़ेंगे जो अमाउंट से भी रिलेटेड हो, है ना। कहने का मतलब अमाउंट से भी रिलेटेड होगा, क्या मतलब है? मतलब हम लोग प्रॉपर्टी अब पढ़ने वाले हैं मोल, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब से संबंधित फैक्टर, ये वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बेसिक सिस्टम से लिखता हूँ। देखिए, अभी तक जो पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें जनरली हम लोग सिस्टम को क्लोज सिस्टम माने थे, है ना। सिस्टम जब क्लोज होता है, अभी लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। सिस्टम अगर क्लोज होता है तो आप जानते हैं यहाँ पर मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होता सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, है ना। क्लोज सिस्टम में मैटर ट्रांसफ़र नहीं करता, क्या करता है? केवल हीट या एनर्जी, हीट ट्रांसफ़र होता है, ये हम लोग जानते हैं। अब एक ऐसा सिस्टम अगर मैं क्लोज की जगह ओपन सिस्टम ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मैटर का भी ट्रांसफ़र होता है और हीट का भी ट्रांसफ़र होता है, दोनों के दोनों ट्रांसफ़र होते हैं। तो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ एक्चुअल में ओपन सिस्टम के लिए स्टडी करता है। ये क्लोज सिस्टम अभी तक करते आए हैं, वो सब ऐसे ही करते आए हैं कि यहाँ पर हम मैटर के इधर उधर जाने की बातें कम करते हैं, केवल हीट के ट्रांसफ़र की बात करते हैं। चाहे वो जीरो लॉ हो, फर्स्ट लॉ हो, सेकेंड लॉ हो, कहीं भी हो, हम लोग फर्स्ट और सेकेंड में खासकर हीट के ट्रांसफ़र की बातें होती है। एनर्जी का हीट में, हीट का एनर्जी में, ये कन्वर्जन हम लोग पढ़ते हैं। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जहाँ भी पढ़े हो आप, हीट का कन्वर्जन पढ़े हो, हीट का ट्रांसफ़र पढ़े हैं। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, हीट तो होगा ही, साथ साथ मोलार मैटर का भी ट्रांसफ़र हम लोग देखें तो इस सिस्टम को ओपन सिस्टम बोलेंगे, एकदम सिंपल वे में। तो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी से किसको डील करता है? ओपन सिस्टम को भी डील करता है। अब ओपन सिस्टम को डील करता है वहाँ तक ठीक है, कैसे डील करेगा? तो यहाँ देखना, जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है ना, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़। अब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन? आप जी ले सकते हो, फ्री एनर्जी, एंथैल्पी ले सकते हैं, एक तरह से इंटरनल एनर्जी ले सकते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी भी ले सकते हैं। को हम लोग किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे? उसको देखिए, हम लोग देखेंगे इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में देखेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन है? टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम नहीं लेना है, वॉल्यूम डिपेंडेंट वेरिएबल है। और क्या ले सकते हैं? अगर कंपोनेंट सिस्टम मल्टी कंपोनेंट सिस्टम है, मतलब एक साथ 2-3 सिस्टम वहाँ पर रखा हुआ है ना, ये भी गैस है, वो भी गैस है, ऐसा, तो वहाँ पर जो ईच कंपोनेंट है उनके मोल्स को हम लोग Ni तक, जितने भी कंपोनेंट हैं उनके मोल्स को भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में लेंगे। और इस घटना में यही मुख्य चीज़ है, इसको ही हम लोग इसके रेस्पेक्ट में ही चेंज लेंगे जब इनका, तो हम उसी को बोलते हैं पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़। तो क्या है पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़? बेसिकली क्या है? अच्छा, एक और चीज़ है, वॉल्यूम यहाँ नहीं लिए हैं, लेकिन वॉल्यूम को आप यहाँ शामिल कर सकते हो। वॉल्यूम भी एक प्रॉपर्टी की तरह बिहेव करते हैं। अब पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ क्या है? इन दोनों में अगर हम केवल प्रॉपर्टीज ऐसे बोलेंगे तो ये भी आएगा, ये भी आएगा। इन दोनों को जब आप कांस्टेंट रखोगे तो आपका जो चेंजेस है इसके रिस्पेक्ट में वेरी करेगा। आपका जो चेंज है, इनका जो इस प्रॉपर्टी में चेंज है वो इसके रिस्पेक्ट में वेरी करेगा। मतलब मोल चेंज मतलब अमाउंट चेंज मतलब सिस्टम ओपन।
तो ओपन सिस्टम में जब हम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी का मोल में चेंज के रिस्पेक्ट में चेंजेस, किसी एक कंपोनेंट के मोल के रिस्पेक्ट में चेंज देखते हैं, जब कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर और अदर मोल हो जाए, तो उस प्रॉपर्टी को पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज कहा जाता है। आई बात समझ में? तो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज, इनमें से सपोज ये इसको मैं कोई x बोल लूँ, तो x में चेंज विद रिस्पेक्ट टू कोई भी एक मोल, मैंने I ले लिया, और कब? जब प्रेशर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, और I लिया हो तो अदर मोल भी कांस्टेंट हो, n1 से लेके n(i-1) तक कांस्टेंट हो। केवल एक कंपोनेंट लेना है, जिसका ले रहे हो उसी का मोल। तो ये जो प्रॉपर्टी ये दिखाई दे रहा है ना, ये जो टर्मिनोलॉजी दिखाई दे रहा है, इसी को हम पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज बोल देते हैं। पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज बोलते हैं किसको? इसको। आ रहा है समझ में? इसको ही पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं वो सब समझ में आया होगा।